अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। क्योंकि हालात काफ़ी मायूस कुन हैं आजकल। लेकिन मायूसी क्योंकि गुनाह है, कुफर के ज़ुमरे में आती है, तो अल्लाह ताला ने कहा है कि हमेशा मुझसे अच्छी की उम्मीद रखो तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो हम भी ये दुआ करते हैं पैरेट होम के अपने चैनल से कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान से रखे और इस बुरी वबा से सबको खैर आफियत से जो है इस बुरी वबा से जो है बचाए सबको और खैर आफियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम भी यही दुआ करते हैं। दोस्तों, कुछ इन्हीं पेंडेमिक कंडीशंस की वजह से मैं कुछ टाइम को जो है मैनेज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जो है काफ़ी गैप आ गया। और जो हमने एक सीक्वल स्टार्ट किया था पैरेट होम का, ब्रीडिंग स्टेप बाय स्टेप का, तो उसके अंदर काफ़ी डिले आ गया। और मैं जो एक अहम पॉइंट था बहुत फीड के हवाले से, और उसको फोकस नहीं कर पाया और टाइमली आप लोगों को जो है उससे रिलेटेड वीडियो कोई शेयर नहीं कर पाया। तो आज कुछ किसी तरीके से मैनेज करके मैंने ये टाइम निकाला, क्योंकि ज़ाहिर है बेसिकली जो इस वक्त ये वीडियो शेयर करने का मौका है वो बेसिकली इट्स अ हाई टाइम। यही वो टाइम होता है जिस वक्त बर्ड्स रेस्ट के ऊपर होते हैं। हम हमेशा यही रेकमेंड करते हैं कि आपको पेयरिंग करनी है, नए बर्ड्स अपने सेटअप के अंदर चेक इन कराने हैं, या आपने देख लिया है अपने सीज़न कंप्लीट कर लिया है और कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी अप टू द मार्क नहीं रही, तो आप उनको रिप्लेस कर रहे हैं। या कुछ लोग जो ब्रीडर के साथ साथ डीलर भी होते हैं, वो ब्रीडर पेयर को सेल करते हैं, सेल आउट करते हैं और अपने पास नए पेयर्स को जो है वो चेक इन कराते हैं, ताकि उनको फिर ब्रीडर बना के और उनसे आगे अपना काम किया जा सके। तो बेसिकली इट्स अ हाई टाइम। अप्रैल एंड है, मई जून जुलाई के अंदर जो है आप लोग अपने कोशिश ये करें कि मिड ऑफ मई तक जो भी बर्ड्स आपको परचेज़ करने हैं वो परचेज़ कर लें, उनको उनके केजेस के अंदर सेटअप कर दें प्रॉपरली, ठीक है। और उनका जो डाइट प्लान या जो चार्ट है, जो भी आपको सीनियर्स से मिल रहा है या आपकी अपनी रिसर्च से सामने आ रहा है, उसको आप स्टार्ट करवाना शुरू कर दें, ताकि आपके बर्ड जो हैं वो जुलाई अगस्त तक आपके पास एडजस्ट हो जाएँ प्रॉपरली। आप उनके बिहेवियर को समझ जाएँ और बर्ड्स आपके बिहेवियर को समझ जाएँ, आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से, आपकी चीज़ों के हिसाब से एडजस्ट हो जाएँ। तो जब आपका ब्रीडिंग पे सीज़न स्टार्ट होता है, वैसे तो अगस्त में स्टार्ट हो जाता है, रिंग नेक को तो हम अगस्त में बॉक्सेस प्लेस करना शुरू कर देते हैं। रॉ ग्रे के जो हैं वो सितंबर में प्लेस करते हैं। तो समटाइम ये होता है कि कुछ कंडीशन ऐसी सामने आती हैं फिजिबल और पॉजिटिव कंडीशन के, रॉ के भी प्लेसमेंट जो है वो अगस्त में ही स्टार्ट हो जाती है बॉक्सेस में। तो खैर ये हाई टाइम है, लर्निंग टाइम है। जो लोग इन बर्ड्स की तरफ आना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत मैटर कर रहा है ये पीरियड। इस पीरियड में ही सारी वर्किंग होनी चाहिए। तो अपनी जो मेरी गुज़िश्ता 2 वीडियोस थी ब्रीडिंग पेयरिंग के हवाले से, उनके लिंक मैं इस वीडियो में भी शेयर कर लूँगा आप लोगों के साथ, ताकि जो आपका सीक्वल था वो बरकरार रहे, आप लोग उससे ना हटें। स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने कहा था कि चीज़ों को सीखते चले जाएँ, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि कौन से बर्ड्स लेने हैं, कैसे बर्ड्स लेने हैं, किस एज के बर्ड्स लेने हैं, और उनको किस तरीके से, उनकी अगर एडल्ट पेयर्स हैं तो उनकी किस तरीके से पेयरिंग करनी है, एडल्ट पेयर्स की बॉन्डिंग किस तरीके से करनी है, पेयरिंग किस तरीके से करनी है। तो वो सारा सीक्वल आपको एक ही जगह मिल जाएगा। उसके बाद आपने कौन सी फीड स्टार्ट करनी है और कि फीड को किस तरीके से लेके चलना है। फीड की वीडियो एक मैं पहले सीड मिक्स की वीडियो शेयर कर चुका हूँ, सॉफ्ट फूड की और अल्टरनेट फूड के हवाले से, जो बिल्कुल मैंने जब ये लॉकडाउन अपना स्टार्टअप पे था तो उस वक्त भी मैंने शेयर की थी। वो लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। और दीगर चीज़ें जो दी जा सकती हैं फीड से रिलेटेड, एक कंप्लीट गाइडलाइन, वो मैं आपको जो मेरी लिंक वीडियोस ऑलरेडी चैनल के ऊपर मौजूद हैं, उन सब के लिंक जो है मैं इसमें इनकॉर्पोरेट कर दूंगा आप लोगों के साथ। और ये जो वीडियो रहेगी बेसिकली वो उसमें इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कशन करेंगे वो क्या चीज़ें देनी चाहिए या क्या चीज़ें नहीं देनी चाहिए, ये डिस्कशन नहीं करेंगे, बल्कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको दे के खातिर खा रिज़ल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं, उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ अपने।
टॉपिक की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक करें, और मज़ीद ये कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो ये जो वीडियोज़ होती हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं, इसके अंदर मैं कमेंट ऑप्शन हमेशा ऑन रखता हूँ अपना, तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं अगर कोई चीज़ स्टिल आप लोगों को कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें, हम लोगों की जो कहना चाहिए मोटिवेशन है वो यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देखें, इनको शेयर करें, और इसी से हमें आपका फीडबैक मिलेगा। अभी तो मैं अपने दिमाग के हिसाब से जो चीज़ें मेरी समझ में आ रही हैं मैं वीडियोस बनाता चला जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी की कोई रिक्वायरमेंट है, कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज़ है जो आप लोग समझते हैं कि उसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए, या उस पर मैं जो है रिसर्च करूं और उस पर एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो ज़रूर आप लोग मुझे अपने फीडबैक से आगाह किया करें। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, रिंग नेक, रॉ और ग्रे की जो फीड है वो दो ब्रॉड एरियाज में स्प्लिट है। पहला एरिया है सीड मिक्स का, और दूसरा एरिया है वो फूड अदर देन सीड मिक्स है। ठीक है, इसको मैं सॉफ्ट फूड नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सॉफ्ट फूड के जो पैराडाइम है उसमें फॉल करती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सॉफ्ट फूड के पैराडाइम में फॉल नहीं करती। लाइक अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मैं एरो से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कुक बीन्स का एक पोर्शन बना हुआ है, नट्स का एक पोर्शन बना हुआ है, तो दीज आर आल्सो सीड मिक्स। ठीक है, बट ये ऐसे सीड्स हैं जिनको रेगुलर बेसिस के ऊपर देने से इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। नट्स हो गए, नट्स के अंदर हम अपना पूरा ड्राई फ्रूट को कवर करते हैं। ड्राई फ्रूट के अंदर पिस्ता हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया। ठीक है, बहुत हेल्दी तो रहते हैं पैरेट्स इनको कंज्यूम करने से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फैट और ऑयल कंटेंट बेस होते हैं, तो इनका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपके बर्ड्स के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, कुक बीन्स के अंदर वाइट लोबिया है, रेड लोबिया है, पीज हो गए दोनों किस्म के, वाइट एंड ब्लैक। उसके अलावा डिफरेंट पल्सेज हैं, ख़ास तौर पे जो चने की दाल है वो अगर ओवरनाइट सोक करके दी जाए, गंदम है वो अगर ओवरनाइट सोक करके दी जाए। वैसे तो जो सीड मिक्स मैं रेकमेंड करता हूँ उसके अंदर मैंने गंदम का पोर्शन भी रखा हुआ है, और ये आपको लिंक वीडियो मिल जाएगी तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि गंदम का क्या पोर्शन रखना है। तो गंदम वैसे भी डेली बेसिस के ऊपर इनको मिल रही होती है, लेकिन ये कि अगर आप एक डे ऐसा रखें जिसके अंदर जो है आप ये बीन्स को जो है सोक करके अगर आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सोक करके जो है उसकी इफादियत में काफ़ी डिफरेंट आ जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों को साथ साथ लेके चलने की ज़रूरत क्या पैदा होती है। ज़रूरत ये पैदा होती है दोस्तों कि जो सीड मिक्स है वो जितना भी अच्छा हो, उसमें आप जितनी भी वैरायटी इनकॉर्पोरेट कर दें, मैक्सिमम अब तक के जो रिज़ल्ट लेबॉर्ट्रीज़ ने शेयर किए हैं, जहाँ जहाँ रिसर्च हुई है लैब्स के अंदर, और रिज़ल्ट जो सामने आए हैं वो ये कहते हैं कि सीड मिक्स जो है वो सिर्फ मैक्सिमम 35% न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है पूरी कर रहा होता है। ये बाकी 65% न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आप जो है वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए पूरा कर सकते हैं और बआसानी कर सकते हैं। इसमें पालक है, केला है, स्प्राउट्स हैं डिफरेंट किस्म के, पास्ता भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके भी रिज़ल्ट हैं, खातिर खा रिज़ल्ट हैं। विटामिन सी, विटामिन डी और कैल्शियम की बहुत अच्छी सोर्स है पास्ता, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रीज़न क्या है इस्तेमाल करने का, वो यही है कि बहुत सारी कैल्शियम और विटामिन्स और मल्टीविटामिन्स जो कि फिर आप सीड मिक्स के बाद आप बाज़ार से जो है आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड आप ले रहे होते हैं, ठीक है, और वो इस्तेमाल करा रहे होते हैं। कुछ लोग आपको वो ब्रीडिंग फार्मूला कह के दे रहे होते हैं, कुछ लोग आपको वो मल्टीविटामिन्स कह के दे रहे होते हैं, कुछ लोग आपको कोई और अल्फाज कह के दे रहे होते हैं। आपने मेरे चैनल के ऊपर मेजॉरिटी वीडियोस देखी होंगी, इसके अंदर आपको बर्ड्स के केजेस में ना ही नमक,
ना ही काला नमक, और ना ही जो समंदरी झाग या कैल्शियम ब्लॉक्स होते हैं आपको नज़र नहीं आए होंगे। वैसे भी इन पैरेट्स को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप साथ में ये चीज़ें इस्तेमाल करा रहे हैं तो फिर आपको इन चीज़ों की वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, समंदरी झाग को मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा क्योंकि एक अच्छा नेचुरल कैल्शियम सोर्स है, तो वो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, और मेरी भी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि मैं उसको इनके केजेस के अंदर रखूँ। लेकिन ये कि बाकी जो दीगर चीज़ें हैं जो आजकल काफ़ी लोग कॉमनली यूज़ कर रहे हैं और रंग बिरंगे फार्मूले ब्रीडिंग फार्मूलों के नाम पे यूज़ कर रहे हैं, जिनसे सिवाय बर्ड्स को नुकसान होने के और कुछ नहीं हो रहा। जब बात यह है कि इंसानी जिस्म में भी अगर उसकी तमाम ज़रूरियात अच्छे तरीके से पूरी होंगी तो जिस्म फलेगा फूलेगा, आप सेहतमंद रहेंगे। लेकिन अगर आप ये मतलब वही वाली बात है, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आप रोटी चावल ना खाएं, आप फास्ट फूड खाते रहें, सिर्फ ब्रेड बटर, तो क्या आप सेहतमंद रहेंगे? थोड़े अरसे तक तो आप चलें कवर अप कर लेंगे चीज़ों को, लेकिन फिर अल्टीमेटली उनके साइड इफ़ेक्ट सामने आना शुरू हो जाएंगे, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लाहक होना शुरू हो जाएंगी। तो सिर्फ सीड मिक्स के ऊपर बर्ड्स को रखना ऐसे ही है कि आप उनको जो है वो जो पूरी ग़िज़ाइयत उन्हें मिलनी चाहिए चीज़ों की, वो नहीं मिल पा रही। ठीक है, तो ये है असल रीज़न सीड मिक्स के साथ सॉफ्ट फूड या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या अदर फूड को रखने का। अच्छा, जब आप ये चीज़ें इस्तेमाल कराना शुरू करेंगे तो कुछ इनके इफ़ेक्ट्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि सीड मिक्स के अलावा जो आप अदर फीड देते हैं उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, पॉसिबल इफ़ेक्ट्स। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका कोई नहीं होता, क्योंकि अगर ये नेचुरल चीज़ें आप यूज़ करा रहे हैं, अगर इसके अंदर भी आप आर्टिफिशियली चीज़ें जो है केन फूड और इस टाइप की चीज़ें यूज़ करा रहे हैं तो उसके रिज़ल्ट ज़ाहिर है मेरी रिसर्च वहाँ तक नहीं है, तो मैं उसके हवाले से नहीं कह सकता कि कैन फूड्स के क्या इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, या फ्रोज़न जो सब्ज़ियाँ वेजिटेबल्स आजकल मार्केट के अंदर मौजूद हैं, फ्रोज़न वेजिटेबल बआसानी मिल जाती हैं, तो उनके क्या इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की अवेलेबिलिटी है। ये अलग बात है कि मैं पूरे वीक की परचेजिंग एक दफ़ा कर लेता हूँ और उनको फिर एक वीक के अंदर कंज्यूम करवा देता हूँ। तो इस हद तक तो मेरे पास रिसर्च मौजूद है, लेकिन इससे आगे वो जो स्पेसिफिकली ज़ाहिर है उसके अंदर फिर आर्टिफिशियल केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। केमिकल जहाँ भी आते हैं वहाँ इफ़ेक्ट के साथ साथ साइड इफ़ेक्ट आता ही आता है। तो कोशिश ये करें कि फ़्रेश लें। आजकल फ्रीज होने का ऑप्शन मौजूद है, घर के अंदर अपने पास नेचुरली उनको स्टोर करें आप। और अगर आप डेली बेसिस के ऊपर फ्रेश वेजिटेबल्स या जो है फ्रूट्स नहीं ले सकते तो कोशिश करें कि जो है वो 2-3 दिन का या वीक की बेसिस के ऊपर जो है आप परचेजिंग कर लें। इनके इफ़ेक्ट के हवाले से बात करेंगे। एक तो बात यह है सबसे अहम चीज़ कि सीड मिक्स रेगुलरली मिलती रहती है, एक रेशो होता है। मेरे पास तो एक ही रेशो है, उसी के मुताबिक साल भर की मतलब मेरी वही चलती रहती है। तो जब ये पैरेट्स, मैं सिर्फ इन पैरेट्स की बल्कि बात नहीं करूँगा, बर्ड्स जब वाइल्ड फॉर्म के अंदर होते हैं अपनी, मतलब ये कि जब ये जंगलों में होते हैं, वैसे तो हम यही रेकमेंड करते हैं कि कैप्टिव बर्ड लें, और अगर कैप्टिव नहीं है तो उसका कैप्टिव बनाएं। और जो वाइल्ड बर्ड को कैप्टिव करने में जो मोटिलिटी रेशो आता है उसके पीछे भी बेसिक रीज़न यही होता है कि जब वो जंगल के अंदर होते हैं तो उनके पास वैरायटी होती है एक अवेलेबल। वो सिर्फ सूरजमुखी के बीज नहीं खा रहे होते, वो सिर्फ डिफरेंट टाइप के सीड मिक्स नहीं खा रहे होते, बल्कि उसके अलावा उनके पास बहुत सारा फ्रूट मौजूद होता है, बहुत सारी वेजिटेबल्स मौजूद होती है, इवन के बहुत सारे फ्लावर्स मौजूद होते हैं, और बीन्स की भी उनके पास एक वसी वैरायटी मौजूद होती है। तो वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, और क्योंकि एट ओन होते हैं, एट पर ओन होते हैं, तो उनको पता होता है कि उनको किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। वो उस चीज़ को सर्च आउट करते हैं और उससे अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। उनको आइडिया होता है, जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं, कि इस वक्त उनको उनके जिस्म में किस चीज़ की कमी हो रही है, तो उस चीज़ को वो कैसे पूरा करें। वाइल्ड बर्ड काफ़ी समझदार होते हैं बनिस्बत ये कि केज बर्ड के। अच्छा, केज में जब आपने रख लिया तो बात यह है कि फिर तमाम जिम्मेदारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरी करने की वो आपके ऊपर आ जाती है,
और इससे मुताल्लिक एक बहुत बहुत सख्त हदीस भी मौजूद है कि जिसमें इसका मफ़हूम यह है कि 70 दफ़ा आप दिन में दाना पानी अपने पालतू परिंदों या जानवरों का देखा करें। तो इस हद तक सख्ती जो मौजूद है वो इसी वजह से मौजूद है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक चीज़ जो है प्याला भर के रख दी है, ठीक है, और आप समझ रहे हैं कि इससे वो उनकी सारी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। देखें, पेट भरना एक अलग चीज़ है, या इसको यूँ कह लें कि खाना एक अलग चीज़ है और सेहतमंद खाना एक अलग चीज़ होती है। तो अगर आप सिर्फ सीड मिक्स देते रहेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो जो इन पैरट्स के बिहेवियर के हवाले से मैं खुसूसी बात करूँगा रिंग नेक रॉ गिरे पैरट के हवाले से, कि वो बोर हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही टेक्निकल वर्ड हैं। इनकी जब तक एसोसिएशन आपके साथ बिहेवियरल एसोसिएशन डेवलप नहीं होगी, आपको कभी भी अच्छी ब्रीड नहीं मिलेगी। इस चीज़ को आप नोट डाउन करके रख लें। जब मैं बार बार कहता था, मेरे पास कॉल्स आती थी कि जी कैसे ब्रीड ली जाए, क्या किया जाए, तो मैं उन लोगों को यही बताता कि देखें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है। टेक्निकल एक्सपर्टीज़ में सबसे अहम चीज़ जो आती है वो यही आती है कि बिहेवियर आप अपने बर्ड का कैसा उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और अपना बिहेवियर किस तरह अपने पैरट को एब्जॉर्ब करा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसके लिए सबसे जो आइडियल सोर्स है वो आपकी फीड है। तो जब सीड मिक्स के अलावा आप दूसरी चीज़ें देना शुरू करते हैं तो ना सिर्फ ये कि बिहेवियर एक्सपेक्ट से भी वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट तो पूरी करता ही है, लेकिन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स भी जो है वो कवर कर रहा होता है और आपकी बर्ड के साथ एक बॉन्डिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। आपका बर्ड आपसे डरना कम कर देता है, उसको ये इस चीज़ का अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि ये इंसान मुझसे मोहब्बत करता है, इसीलिए मेरे लिए तरह तरह की चीज़ें ला के डालता है। ठीक है, कभी मुझे कोई चीज़ खिलाता है, कभी मुझे कोई चीज़ खिलाता है। ये इस चीज़ को भी नोटिस करता है कि मुझे अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो ये उस चीज़ को ख़त्म कर देता है और उसकी जगह दूसरी चीज़ ला के डालता है। तो इस चीज़ को ये पैरट समझ सकते हैं। ग्रे पैरट के बारे में कहा जाता है कि 5 साल के बच्चे की जितनी दिमागी सलाहियत होती है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वैरायटी जो है वो किस तरीके से आपके बर्ड को आपके साथ क्लोज कर सकती है। तो बर्ड जब क्लोज होगा तो अल्टीमेटली ब्रीड भी अच्छी करेगा। लोग बहुत इसको नैरो अप्रोच में ले रहे होते हैं कि यार सीड मिक्स दे रहे हैं ना, उसके साथ हमने ये फार्मूला दे दिया, वो फार्मूला दे दिया। देखिए, बात वही है कि वाइल्ड जब बर्ड होता है तो वो आज़ाद होता है, वो हर चीज़ खुद एक्सप्लोर कर रहा होता है, उसको टेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब आप चीज़ें पैक्ड चीज़ें ला के डालना शुरू कर देंगे, उसका कोई टेस्ट नहीं है, बस वो एक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है फॉर द टाइम बिंग, तो वो चले ठीक है, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा, लेकिन उनकी बिहेवियरल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो आप अक्सर देखा होंगे कि जब आप ये चीज़ें डालना शुरू करेंगे, लाइक शलजम है, चिकंदर है, लौकी है, खीरा है, इस टाइप के और भी बहुत सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, तो आप देखेंगे कि ये इनके साथ प्ले कर रहे हैं, बाकायदा खेलेंगे इनके साथ, सिर्फ खाएंगे नहीं, इनके साथ खेलेंगे। इनको लेके वो अपनी स्टिक के ऊपर जाके बैठेंगे। पेयर है तो ये आप नोटिस करेंगे, अगर बॉन्डेड अच्छा बॉन्डेड ब्रीडर पेयर है तो वो आपस में कभी भी उसको सिंगल हैंडेडली हैंडल नहीं करेंगे। कोई एक उसमें से उसको पूरा कंज्यूम करेगा और फिर वो दूसरे को फीड कराएगा। तो ये बहुत मतलब एक आइडियल प्रोस्पेक्ट होता है किसी भी बर्ड के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। वाइल्ड बर्ड का बिहेवियर भी इसी वजह से चेंज होता है और फिर वो ब्रीडिंग की तरफ जो है मोटिवेट होता है। लेकिन जब आपने उसको केज में बंद कर दिया तो उसके लिए जो एंटरटेनमेंट नाम की चीज़ है वो सिर्फ उसका खाना ही रही है। उसमें जितनी से ज़्यादा वैरायटी, और वो वैरायटी फिर आपने इस वैरायटी के अंदर आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है आपके कुछ बर्ड्स को जो है चिकंदर पसंद आए, कुछ को ना आए, कुछ को पालक पसंद आए, कुछ को ना आए, कुछ को आम पसंद आए, कुछ को ना आए। मेरे पास रिंग नेक के अंदर और रॉ के अंदर ऐसे पेयर्स भी मौजूद हैं, ऐसे बर्ड्स भी मौजूद हैं जो हरी मिर्चें नहीं खाते, उनको पसंद नहीं है। तो आपने इन सारी चीज़ों को देखना है, इन सारी चीज़ों को समझना है और इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना है। अगर आप इन पैरेट से ब्रीड लेना चाहते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। लोग इस एलिमेंट को, इस चीज़ को समझते नहीं है कि फीड एक बहुत बेसिक हथियार है आपका, एक बहुत बेसिक एलिमेंट है आपका ब्रीड लेने के लिए। और उसके अंदर जितनी आप वैरायटी इनको ला के देंगे,
ये उतने ज़्यादा खुश होंगे। वैरायटी से मुराद ये नहीं है कि आप जो है एक दिन के अंदर 10 किस्म की सब्जियों को क्रश डाउन करें और उनको डाल दें। आप रोज़ाना एक सब्ज़ी इस्तेमाल कराते हैं। आप एक अपना चार्ट बना लें, ठीक है। अब जैसे मेरे पास चार्ट बना हुआ है, पूरे साल के चार्ट में 2 दिन पालक और 1 दिन काले चने सोक्ड ये मिलते हैं। बाकी जो डेज रह जाते हैं उसके अंदर मैं सीज़न का फ्रूट और सब्ज़ी जो है इनको इंट्रोड्यूस करा रहा होता हूँ, ठीक है। अच्छा, सीज़न का फ्रूट और सब्ज़ी, इसका लिए जो है वो एक और पॉइंट है कि वो क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये खुदा की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए चीज़ें पैदा की हैं, सीजनल चीज़ें ख़ास तौर पे, उनके अंदर उस मौसम के, जिस मौसम में आपके लिए वो चीज़ें पैदा होती हैं, इस्तेमाल करने के काबिल होती हैं, उस मौसम के जो भी नेगेटिव असरात होते हैं या बीमारियां होती हैं, लाइक सर्दी में नज़ला ज़ुकाम आता है, गर्मी के अंदर जो है और डिफरेंट बीमारियां आती हैं, पानी की कमी होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, नमकियात की कमी होती है जिसमें स्वेटिंग ज़्यादा होने की वजह से। तो जो सर्दियों की आपने देखा होगा मेजॉरिटी सब्जियां और फ्रूट होते हैं वो रिच इन वाटर कंटेंट्स होते हैं, लाइक मेलन्स हो गए, तरबूज है, खरबूजा है, सरदा है, गर्मा है। फ्रूट के अंदर अगर बात करें तो आलूचे आते हैं। मेजॉरिटी जो फ्रूट्स होते हैं वो रिच इन वाटर कंटेंट्स होते हैं, सबसे पहली चीज़ उनके अंदर जो होती है। और फिर विटामिन सी बेस्ड होते हैं जो कि वैसे ही इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं ज़्यादातर फ्रूट जो होते हैं। अगर सब्जियों में बात करें तो खीरा है, लौकी है, उसके अलावा और 2-3 सब्जियां होती हैं वो भी रिच इन वाटर कंटेंट्स होती हैं सबसे पहले। फिर उनमें कैल्शियम आ रहा होता है अच्छी मिकदार में, खीरे में, लौकी में बहुत अच्छा कैल्शियम है, फाइबर है। तो बेसिकली सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर जोर देने का रीज़न ये है कि आपके पास एक शील्ड डेवलप हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपके बर्ड्स का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा क्योंकि वो सीज़न की फ्रूट एंड सब्जियां कंज्यूम कर रहे होंगे जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे बहुत सारी बीमारियों के इलाज वैसे ही रखे हुए होंगे। तो जब वो कंज्यूम कर रहे होंगे तो अगर अव्वल तो बीमार होंगे ही नहीं, और अगर थोड़ी बहुत बीमारी हो भी गई तो वो बआसानी उसी से कवर हो जाएगी, उनकी फीड से ही कवर हो जाएगी। आपको कोई नई चीज़ जो है उनको नहीं देनी पड़ेगी, कोई नई दवाई नहीं देनी पड़ेगी। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अपने परिंदों को केमिकल से दूर रखें। जितना ज़्यादा आप केमिकल से दूर रखेंगे आपके बर्ड्स उतने ज़्यादा हेल्दी होंगे। ये नीली पीली रंग बिरंगी दवाइयाँ पैरेट्स को लिए फ़ायदेमंद तो होती हैं लेकिन इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती, इतनी ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि नेचुरल वैक्सीन इस्तेमाल करें, नेचुरल चीज़ों से जो है बर्ड्स का ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें जहाँ तक पॉसिबल हो। ज़ाहिर है हर चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये बात मैं भी समझता हूँ। मैं भी डॉक्टर, मेरे पास भी जो है पेरोल के ऊपर डॉक्टर मौजूद रहते हैं 24 आवर। वो किस वजह से हैं? वो इसी वजह से हैं कि हर चीज़ जो है वो इनसे कवर नहीं हो सकती। लेकिन हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट, ये मैं अपने फर्स्ट पॉइंट के लिंक में ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि बॉन्डिंग विद फैंसियर या कीपर, के आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी स्ट्रांग होगी क्योंकि आप एफर्ट कर रहे हैं अपने पैरेट के बिहेवियर को समझने की, और फिर आप उसके बिहेवियर को समझते जा रहे हैं और अपने उसी चीज़ हिसाब से जो है अपनी चीज़ों को एडजस्ट करते चले जा रहे हैं। तो जब पैरेट देखेगा कि आप उसको उसकी पसंद की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अरेंज करके दे रहे हैं, और तो अल्टीमेटली वो खुश होगा, और जब खुश होगा तो जाहिर सी बात है, जस्ट लाइक मेरा फोर्थ पॉइंट कि हेल्दी एम्प्लॉई इज़ अ प्रोडक्टिव एम्प्लॉई या हैप्पी एम्प्लॉई इज़ अ प्रोडक्टिव एम्प्लॉई, सेम एज हैप्पी बर्ड प्रोडक्टिव बर्ड। इवन दो अभी कुछ दिनों पहले एक प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे थे, तो मेरा कोई कोऑर्डिनेशन डेवलप हुई सऊदी उसके ऑस्ट्रेलिया के फार्मर्स के साथ। तो आप लोग जैसे शायद आप लोगों के बहुत सारों के लोगों के नोटिस में होगा कि ऑस्ट्रेलियन जो काउज़ होती हैं वो दे आर वेरी गुड इन मिल्किंग, और उनकी जो मिल्किंग की एवरेज है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो वैसे ही जस्ट मैं डिस्कशन कर रहा था कि जी क्या आप लोग क्या क्या चीज़ें देते हैं, तो जो पॉइंट्स मिले वो काफ़ी हद तक इन्हीं चीज़ों से लिंक हो रहे थे।
कि वो एक तो बेसिक कुछ ना कुछ फीड दे रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ फीड के अंदर वैरायटी देते हैं। फिर प्लस ये कि नेचुरल जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं वो देते हैं। मतलब यहाँ तक बात हुई कि बहुत सारा दूध आता है तो आप उसको किस तरह कंज्यूम करते हैं, तो उन्होंने कहा बहुत सारा तो हम मार्केट में सेल कर देते हैं, फिर हम अपनी ज़रूरियात भी उसी के लिए जो होती हैं वो भी उसी दूध में से पूरा करते हैं। और उसके बाद जो दूध मिल जाता है, आपको ये सुन के हैरानी होगी कि उसके बाद जो दूध बच जाता है वो दूध जो है वो उन्हीं जानवरों की फीड में शामिल कर देते हैं। तो मतलब आप अंदाज़ा करें कि दुनिया में कामयाबी किस तरह हो रही हैं, लोग किस तरीके से हो रहे हैं। और ये रिसर्च आप लोगों को भी इसी तरीके से करनी चाहिए। दुनिया में क्या कुछ चल रहा है ये आपके नोटिस में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आप लोगों को भी देखना चाहिए। तो दोस्तों ये फीड के हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो काफ़ी इसकी ज़रूरत थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि एक बहुत की एलिमेंट है अच्छी ब्रीड, ना सिर्फ ये कि ब्रीड लेने के लिए बल्कि अच्छी ब्रीड लेने के लिए भी फीड ही है जो आपका टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आखिर में मेरी फिर आप लोगों से गुजारिश होगी कि वीडियो को अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट ज़रूर दें मुझे कि आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी जो है डिस्कशन आप लोगों के साथ कर सकूं। मिलते हैं अगली किसी मालूमाती वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।